आज शालीम स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर डायोसीज प्रेसिडेंट डायोसीज बोर्ड ऑफ एजुकेशन BGN 24 इंडिया न्यूज के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जो आप धर्मांतरण के शालीम स्कूल पर लगाए गए हैं वह उसका कोई आधार नहीं, वह निराधार है। ये सरासर स्कूल के ही कुछ ऐसे स्टाफ है जो कि मुझे आने नितिन लॉरेंस को डायोसीज प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहते हैं ताकि वह अपना घोटाले का काम अच्छे से कर सके और साथ ही स्कूल के अनुशासन को भी भंग करके रखे हैं। वहाँ की एक स्टाफ है बदतमीजी से बात करते हुए वीडियो क्लिप में स्कूल के ही स्टाफ से नजर आ रही है। उनका पूरा प्रयास ये है शालीम स्कूल के अनुशासन को भंग करना, मैनेजमेंट को बदनाम करना और अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए धर्मांतरण जैसे गलत आरोपों को सिद्ध करने का प्रयास करना। नितिन सर ने बताया उनके पास पुख्ता सबूत है। 2021 से लेकर 2025 तक पूरे प्रोविडेंट फंड सबको पटाए गए हैं, जिसका सबूत उन्होंने BGN 24 इंडिया न्यूज के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने साझा किया। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश का लेटर पैड भी दिखाया जिसमें साफ साफ शालीम स्कूल को दोष मुक्त बताया है। साथ ही उसमें इस बात का जिक्र है कि स्कूल स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बच्चों की फीस घोटाले में साथ ही स्कूल के अनुशासन को भंग करने, साथ ही शालीम स्कूल पर जबरदस्ती कब्जा करने और धर्मांतरण जैसे महाआरोप को लगाने में वहाँ की क्लीनिंग स्टाफ खुद दोषी करार दिया जाता है। साथ ही नितिन सर ने यह भी बताया बजरंग दल के कुछ महान हस्तियों के साथ मिलकर बेबुनियाद झूठे आरोपों को लगाया है और अंत में उन्होंने बताया उसे क्लीनिंग स्टाफ में एक युवती है जिसका पति खुद क्रिश्चियन है और वह क्रिश्चियन होने के बाद भी स्कूल हेड मैनेजमेंट के ऊपर धर्मांतरण करने का आरोप लगा रहा है। नितिन सर ने बताया ये सारी साजिश जब से इस एजुकेशन बोर्ड प्रशासन का चुनाव करने का आदेश आया है तब से ये सारी चीजें हो रही हैं। कारण है सिर्फ मुझे यानी नितिन लॉरेंस को उनके डायोसीज प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव गुप्ता, रिपोर्टर BGN 24 में एडिटर ब्यूरो एडिटर चीफ डॉक्टर आरती साठी मैम के साथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शालीम स्कूल में आए हुए हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आज हम शालीम स्कूल के प्रेसिडेंट और डायग्नोसिस एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट नितिन लॉरेंस सर से बात करेंगे शालीम स्कूल में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं धर्मांतरण के बारे में। तो मैं सबसे पहले लॉरेंस सर से मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब यहाँ का क्या स्थिति है और धर्मांतरण को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तथ्य पर लगाए गए हैं और ये सच है या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी हम नितिन सर से लेंगे। थैंक सर। नमस्कार, मैं वैभव गुप्ता BGN 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप किस पद पर नियुक्त थे और यहाँ पे जो आरोप लगाए गए हैं धर्मांतरण का उसके बारे में आपकी क्या विचार है? मैं नितिन लॉरेंस छत्तीसगढ़ डायोसीज बोर्ड ऑफ एजुकेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे अंतर्गत 19 स्कूल है हमारे बोर्ड के अंतर्गत। उसी में से एक शालीम स्कूल भी हमारे अंतर्गत स्कूल है और उस पर जो अभी ये आरोप लगाए हैं क्या बोलते कुछ वहाँ के आया मदर और प्यून और स्वीपर हैं कुछ लोग वहाँ के कुछ कर्मचारी वहाँ पर ने एक थाने में शिकायत दिया था स्कूल में वेतन समय पर ना मिलने हेतु आवेदन धर्मांतरण हेतु दबाव। तो पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा धर्मांतरण जो हमारी संस्था है CNI में हम कभी धर्मांतरण करते नहीं। हमारा संविधान है, हमारा संविधान के हिसाब से हमारे चर्चेस चलते हैं और हमारा ये एक एल्मेनेक है, हम ये एल्मेनेक के माध्यम से चलते हैं। ये पूरे साल भर का रहता है, हमारे चर्चेज इसी से चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर खुद मेंबरशिप के लिए लोग लाइन लगाते हैं सदस्यता लेने के लिए। तो हम तो धर्मांतरण के विषय में पहली बात तो हमारी संस्था ना कभी बात करती है और ना ही हमने किसी को बोला है और ना ही हम किसी को बोलेंगे और ना ही हमारे कोई भी प्रिंसिपल किसी भी कर्मचारियों को। बहुत सारे सब धर्म के लोग बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कर्मचारी भी काम कर रहे हैं क्या बोलते स्कूलों पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 4 भाई। अब इसके पीछे का जो पूरा कहानी है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे पहले इनके शिकायत पे लिखा है PF। हम जब से हमारी कमेटी आई ये PF पूरे 25 तक पटा हुआ था, 2025-26 तक का ये PF पटा हुआ है। 29/9/25 में एक रजिस्ट्रार का ऑर्डर आया, रजिस्ट्रार महोदय का ऑर्डर आया जिस पर हमारी समिति पर चुनाव करने के लिए उन्होंने आदेशित किया था। तो कुछ हमारे जो एंटी ग्रुप के जो हमारे
संस्था के जो अपोजिट ग्रुप है वो लोग क्या बोलते हमारे स्कूलों में बलात्पूर्वक कब्जा कर लिए। 7 अक्टूबर को उन लोगों ने स्कूल पर कब्जा किया है। जो ये आया भाई लोगों ने जो आरोप लगाए हैं ये उन्हीं के लोग हैं। इन लोगों के साथ मिलकर स्कूल पर कब्जा कर लिए, जिस पर एक नामी चेहरा भी सामने आया था। वीडियो पे हमारे पास फुटेज है। अरुण पन्नालाल, अतुल आर्थर, शशि वाघे और वहाँ की सपना जॉर्ज, अजय जॉन, जो सिविल लाइन थाने में बयानबाजी कर रहे हैं। अजय जॉन और 22 लोगों के साथ में वो लोग बलात्पूर्वक ताला तोड़कर कब्जा किए थे स्कूल पर। जब हमारा अब 29 तारीख के बारे में बताना चाहूँगा, जब 29 तारीख का ऑर्डर आया, जब हम देखे कि ये फर्जी तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग सस्पेंड करना चालू कर दिया, फर्जी लेटर पैड बनाकर इन्होंने उल्टे सीधे मीडिया और शासन को, प्रशासन को गुमराह करने लगे, तब फिर हमने शासन ने अपील किया कि हमारे संस्था में चुनाव होना है और हम तैयार हैं। जब शासन का ऑर्डर है तो हम तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। फिर हमने अपील किया, तो अपील में हमको 1 तारीख को ऑर्डर आया शासन के सचिव के माध्यम से, तो जिस पर ऑर्डर पर कहा गया कि कलेक्टर रायपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है, प्रशासक आपके समिति का चुनाव कराएंगे। हम बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम उस समय भी पदाधिकारी थे और अभी भी जीत कर हम भी पदाधिकारी आए हैं, क्योंकि हमारा जो जीडीपी का बायलॉज है वो बायलॉज में जो डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो वहाँ मेंबर होते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, गुमराह करते, शासन प्रशासन मीडिया पुलिस सबको गुमराह करते करते ये लोगों ने स्कूल पर 7 अक्टूबर से कब्जा कर लिया और वहाँ के स्कूल के पैसे से ये लोग सब गतिविधि कर रहे थे। तो हम लगातार कंप्लेंट करते रहे, पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट की कि स्कूल में जो पैसे हैं, डीओ को कंप्लेंट किए, प्रशासक को कंप्लेंट किए कि स्कूल का जो पैसे है, जो कैश ये लोग ले रहे हैं स्कूल में, ये पैसे का हिसाब नहीं आ रहा है। और ये लोग जब 1 तारीख को 27 तारीख को चुनाव हुआ तो ये लोग भाग गए सब के सब स्कूल को छोड़ के। तब फिर एक दिन 29 तारीख को शाम को पता चला कि ये लोग स्कूल में घुसे कुछ पेपर्स और बिल वाउचर बुक निकालने के लिए। तो हम लोग पहुँचे, जब तक हमारे पहुँचने के पहले ये लोग वीके सिंह और कुछ लोगों ने पेपर्स को लेके भाग गए थे। जब हम पहुँचे तो फिर हमने पुलिस को बुलाया, थाने गए तो थाने में हम बोले कि स्कूल में ताला बंद होना चाहिए। जब स्कूल का छुट्टी है तो स्कूल क्यों खोले, अब चुनाव हो गया, नया मैनेजमेंट आ गया, आप ये सब चीज़ बंद करिए। तो जो सपना जॉर्ज थी वो क्या करी, चाबी को रख ली स्कूल का, मैं नहीं दूंगी, ये 22 लोगों को चाबी दे दी। जो शिकायत करता है ये जो 22 लोग हैं, क्या नाम है इनका, लीला, निर्मलकर, मनोरमा, दुर्गा, ज्योति, विनीता, गायत्री, ये जो लोग हैं। और इसमें एक पास्टर की वाइफ भी है, एक धर्म गुरु हैं थे हमारे यहाँ, उनके ऊपर आर्थिक घोटाले में उनको बाहर करा गया। रेवरेंड अजय मार्टिन जो थे, एक जांच हुआ सेंट पॉल चर्च में, तो बहुत सारे अनियमितताएँ, पैसे की अनियमितता में उनको बाहर किया गया। तो क्या हुआ, उनकी पत्नी भी इनके साथ में थाने में थी। ये खुद क्रिश्चियन है, एक पास्टर की पत्नी है और बोलती है कि धर्मांतरण कर रहे हैं, जिसके हस्बैंड खुद चर्च चलाए इतने साल से, अब बता रहे हैं कि धर्मांतरण कर रहे हो। ठीक है, तो अपन धर्मांतरण के मुद्दे पे आएंगे। अभी तो पहले क्या है, ये लोग क्या किए, ये लोग कब्जा करने लगे। कब्जा करने के बाद में स्कूल के पैसे को मिसयूज़ करते रहे लगातार। ये लोग क्या करने लगे, फिर अब ये जब इनको पता चला कि चुनाव हो गया, सब इनके दावा आपत्ति खारिज हो गए, कलेक्टर साहब ने खारिज कर दिया दावा आपत्ति, जो प्रशासक थे। तो इनको डर सताने लगा कि अब तो हम लोग का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वर्चस्व खत्म होने के बाद में फिर इन लोग ने कहा कि क्या बोलते हैं, अब हम कैसे करें, अब चुनाव हो गया है। तो इन लोग स्कूल का पैसे को निकाल के इन लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्चा किए बाहर इधर उधर गलत गतिविधियों में, अरुण पन्नालाल के साथ मिलकर। तब हम लोगों ने लगातार शासन प्रशासन को कंप्लेंट करते रहे कि क्या बोलते इस तरह की गतिविधि चल रहा है। तो पुलिस प्रशासन कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस हमारी सुनने लगी, नहीं तो पहले सुन रही नहीं थी। तो फिर पुलिस प्रशासन हमारे प्रकरणों को ध्यान दिए, सब में हस्तक्षेप करने लगे। तब फिर ये लोगों को डर सताने लगा। फिर ये जितने 22 लोग ये सिविल लाइन थाने में धर्मांतरण का किए हैं, 1 महीना पहले इन लोगों ने जाति सूचक गाली का विशेष थाना में भी इन लोगों ने झूठा शिकायत किया था। तो वहाँ भी जांच चला, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। जब उनको पता चला वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ये लोग सिविल लाइन थाने में धर्मांतरण का मुद्दा लेके इन लोग आ गए सामने। पहली बात, जब 40 साल 30 साल से ये लोग काम कर रहे हैं हमारे संस्था में, उस समय से धर्मांतरण नहीं हुआ।
अभी जब उनका 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल बचा होगा तो धर्मांतरण हो रहा है। 40 साल पहले से इनका धर्मांतरण हमारे संस्था ने नहीं कराया, अभी कराने के लिए इनको दबाव डाल रहे हैं। इनका बस उद्देश्य ये है कि ये स्कूल में काम ना करें, इनको काम करने बोलते हैं। बच्चे धूल मट्टी में बैठे रहते हैं, इनको बोलते हैं साफ़ सफाई करो, समय पे आओ, समय पर काम करो। तो इन लोग क्या करते हैं, चोरी करना चाहते हैं, मतलब भगना चाहते हैं अपने काम से। इनको यूज़ किया जा रहा है। इनके पीछे कुछ चेहरे हैं जो जांच में सब सामने आएंगे। पुलिस को हमने शिकायत दिया है। वैसे ही स्कूल में जो बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं लोग, देखिए हमने ये शिकायत किया है डीसीपी साहब को 31/3/2026 को। ये पूरी शिकायत की कॉपी है। ये जो शिकायत है ये बहुत गंभीर शिकायत है। इस पर ये देखा जाएगा कि ये लोग बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। बच्चों को गलत मैसेज करके बच्चों के, ये मार्कशीट है, बच्चों के मार्कशीट है स्कूल के बच्चों के, जिस पर देखिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल का साइन कर रही है रिजल्ट पे। और इसका प्रिंसिपल का नियुक्ति किसने किया? सपना जॉर्ज का। ये गंभीर विषय है और ये भविष्य से खिलवाड़ है बच्चों के। तो ये सब चीज़ों को हम मैनेजमेंट देख के चुप नहीं रहेगी। तो ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ों को जैसे हम लोगों ने उठाया, मैनेजमेंट ने लगातार हम इस सबको पुलिस कंप्लेन और अधिकारियों के संज्ञान में जैसे डालने लगे, तो ये लोग छटपटाते इन लोगों ने ये फर्जी आरोप लगाने, धर्मांतरण के आरोप लगाकर हमको बदनाम करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, और इस तरीके से ये लोगों ने काम चालू कर दिया कि ये ऐसा करेंगे तो इन लोग डरेंगे, इन लोग पीछे हटेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट कभी डरेगा नहीं। और ऐसे लोग जो झूठ और फरेब से हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। पुलिस उस पर जांच करेगी, दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई होगा। सर मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपने अभी जो मार्कशीट दिखाई है स्कूल स्टूडेंट्स की कि मतलब उसमें फर्जी साइन किए हैं प्रिंसिपल के। सर तो जैसे मैं ये कहना चाहूँगा, आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यार मतलब जब आपके पास ये मार्कशीट आई तब उसी समय उस प्रिंसिपल को सस्पेंड क्यों नहीं किए? हमने उसको प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ने सपना जॉर्ज को प्रिंसिपल नहीं बनाया है। उसने जो फर्जी कमेटी जिसके खिलाफ सचिव आगे जो फर्जी लेटर पैड छाप कर, बोर्ड का लेटर पैड छाप कर वो नियुक्ति, फर्जी ट्रांसफ़र सब करने लगी, तब हमने उसका कंप्लेन किया था कि ये फर्जी व्यक्ति है और फर्जी पोस्टिंग कर रही है। इसने फर्जी साइन करके सपना जॉर्ज को स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया। शासन प्रशासन को लेटर पैड के माध्यम, फर्जी लेटर पैड के माध्यम से गुमराह किया गया। वो जांच चल रहा है, वो लोग थाने नहीं आ रहे बयान देने, वो लोग भाग रहे हैं। वो आए, जांच को से फेस करें। हमने 7 महीना फेस किया झूठे आरोपों को पूरे। हमने 7 महीना तक थाना, कोर्ट, कचहरी सब जगह गए। हम 7 महीने तक का हमको पुलिस और प्रशासन ने इतने हमको सफाई देने पड़े कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। अब जाए ना, वो सामना करें। क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं? हमारा तबीयत ख़राब है, हमारा ये, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये बहाना करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि नितिन सर ने जो चीज़ें बताई हैं आप लोगों को, जिस तथ्य के आधार पर उन्होंने जो सर्टिफिकेट और जो कि डीसीपी और जो पुलिस थाने में जो इन्होंने लेटर दिया है और जो पीएफ का जो इन्होंने दिया है, मतलब जो सबूत इन्होंने पेश किए मेरे सामने, वो सारे सही हैं। और इसी आधार पर मैं एक चीज़ और सर को बताना चाहूँगा कि सर मैं अभी जब स्कूल विज़िट किया था आपका, तो बाहर में मेरे को एकदम शांति दिखी है। वहाँ पे ऐसी कोई भी गतिविधि मेरे को महसूस नहीं हुई है कि जिससे ये लगे कि यहाँ पे धर्मांतरण का जो कार्य हो रहा है। यहाँ पे साफ़ सुथरा कार्य और बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ की जो बातें की गई है कि मतलब जो वहाँ की जो आया है, जहाँ की साफ़ सफाई और जो कि उनको एक प्रॉपर जो काम करना चाहिए वो अपना काम ना करके स्कूल मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करके स्कूल मैनेजमेंट को बदनाम करने का पूरा साजिश कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं वैभव गुप्ता, BGN 24 इंडिया रिपोर्टर, सर से और आप सभी से मैं विदाई लेना चाहूँगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए सर।